जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। भिलाई के नगर निगम के कर्मचारियों की एक हरकत बताता हूँ आपको। जो मेरे पीछे एक ढांचा देख रहे हैं, ये 3 साल से इसी प्रकार से पड़ा हुआ है और 3 साल के पहले साल में मतलब करीबन 40 साल से यहाँ पर मंदिर था, जो कि मोहल्ले वाले इस मंदिर में आते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे और बैठ के यहाँ पर अपना जो भी छोटा मोटा कार्यक्रम होता था वो करते थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, कुछ दिन पहले नगर निगम ने एक टेंडर पास किया है। उस टेंडर में ये लिखा है कि इस जगह पे जहाँ मंदिर है, मंदिर ना होके एक सामूहिक भवन है जो कि मोहल्ले वासियों के हाथ में दिया गया है। उस भवन में 13 लाख रुपए का रख रखाव का टेंडर पास हुआ है। लगभग ये मंदिर बना हुआ था, छोटा सा मंदिर था और हम लोग रामायण भी यहाँ करते थे। लेकिन ये चूने की अवस्था है, पानी जब बरसात आती थी तो बहुत चूने लगा था, तो हम लोग भींग भांग जाते थे। उसके बाद जब टेंडर आई तो इन लोगों ने भरा, फिर ये छोटा सा बना है और पूरा मंदिर टूट चुका है। अभी 3 साल। ये अभी जो बना ये कब बना है? ये 1 साल 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। हाँ, तो बना है और उसके बाद इन लोग बनाए और फिर से पैसा तो मिला नहीं वहाँ से, ये ठप पड़ी हुई है। पूजा करने वाले को लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। सब दूसरे मंदिर जाते हैं जो दूर दूर में है। अच्छा, 3 साल पहले किस प्रकार से था? छोटा सा था, उसके अंदर मूर्तियाँ थी? हाँ, मूर्तियाँ थी, 2 मूर्तियाँ थी, एक संतोषी माता की, एक शंकर जी की। अच्छा, अब क्या स्थिति है? तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नगर निगम ने एक सामूहिक भवन को लेकर टेंडर पास किया 13 लाख रुपए का। इसके बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है मुझे, क्योंकि यहाँ पूजा हुआ था और पूजा छोटा सा हुआ था। हाँ, नहीं, उसी के सिलसिले में पार्षद भी आई थी, शकुंतला मैडम, और वो आई थी और छोटा सा पूजा करके फिर निर्माण के पैसे अब मिल जाएंगे, आ गया है तो होगा। कब की बात है ये पूजा वाली? ये अभी मेरे ख्याल में 10-15 दिन का बात है। हाँ। ये अभी सेकंड बात है। तो भवन के लिए पूजा किए थे कि मंदिर को बनाने? मंदिर के लिए मंदिर के नाम से भूमि पूजन किए थे। हाँ। उसके बाद से अभी भी कुछ काम हुआ है या फिर? ही नहीं हुआ है काम, फिर यूं ही ठप पड़ा है। निगम में क्या चल रहा है नहीं मालूम मुझे, और ये काम फिर बंद है। हम लोग उत्साहित थे कि अब शायद भगवान का दर्शन हो पाएगा, बट नहीं हुआ। जोन 3 के आयुक्त और नगर निगम का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ एक सामूहिक भवन है। पहले से इन लोग का प्लानिंग था, छोटा सा एक उधर कुछ बनाए थे जो तोड़े हैं, और सांस्कृतिक भवन के नाम पर सोचे थे वहाँ लाइब्रेरी वगैरह कुछ बनाएंगे। लेकिन फिर हुआ कि आगे ही हम बना लेंगे, और इस को भरे थे, इस नाम से टेंडर भरा गया। आप लोग क्या चाहते हो? मंदिर रहे? मंदिर ही पहला प्रथम मंदिर, सेकंड में सांस्कृतिक भवन भी हो तो अच्छा रहेगा। जी आंटी, आप बताइए, जब से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या? यहाँ पे मंदिर ही था और कुछ नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे भवन के लिए वो किए थे, तो इसका मेरे को नहीं पता। लेकिन जल्दी मंदिर आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि मोहल्ले वासी फिर बाहर जाके करते हैं ना पूजा, और ये 3 साल से बंद है, तो जल्दी हो जाए तो हम लोग के लिए भी अच्छा। तो पार्षद ने आपको बताया होगा कि यहाँ पर भवन बनना है या फिर उसके लिए कुछ पैसे पास हुए? इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आंटी लोग जैसे बोलो उनको वो जानकारी होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमको बताया जाएगा तो हम तो जरूर आएंगे कि मंदिर के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन हमको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से शंकर संतोषी मंदिर ही देख रही हूँ और यहीं पूजा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। तो आप लोग मंदिर चाहते हैं? हाँ, मंदिर चाहते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ रहते हैं आसपास, उनका भी ये कहना है कि ये करीबन 40 साल से मंदिर ही है। 3 साल हुए हैं, कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि नया मंदिर बनने का था जिसका भूमि पूजन भी हुआ था, लेकिन मंदिर नहीं बना, काम वैसे का वैसे अटका हुआ है। लेकिन ये बात अलग है। और दूसरी बात ये है कि जो मंदिर बनना था वो मंदिर को छोड़ के नगर निगम ने टेंडर पास किया है एक सामूहिक भवन का, सामुदायिक भवन का, जो कि 13 लाख रुपए का था, जिसको लेकर सामान्य सभा में काफ़ी बहस भी हुई। और पार्षद का क्या कहना है आप आगे वीडियो में देखेंगे। समाचार पत्रों में अभी एक समाचार हमने पढ़ा और सामान्य सभा में भी वो मुद्दा उठा था कि 13 लाख रुपए की राशि का एक टेंडर हुआ है वार्ड क्रमांक 53 में, जहाँ की पार्षद हमारे साथ मौजूद है। और ये जो टेंडर हुआ है उस भवन के लिए हुआ है जो भवन कभी बना ही नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बात है कि भवन बना नहीं है और उसका संधारण का टेंडर निकल गया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर इस राशि को लगाने की बात कही जा रही है और उस स्थान के लिए टेंडर लगा है, वो सामुदायिक भवन के नाम से टेंडर 13 लाख का लगा हुआ है। उसका
टेंडर भी लग गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया है, लेकिन वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन था नहीं, ना है। हम मंदिर बनाने के विरोध में नहीं है, मंदिर तो हम लोग बनाना ही चाहते हैं। अधूरा मंदिर है, उसको हम पूरा करने के लिए पिछले साल छोटा सा भजन करने के लिए एक लेंटर वाला भजन के लिए वो बनाया है, भवन बनाया है। भवन नहीं, क्या कहना चाहिए, वो लेंटर भवन ही है कहना चाहिए, छोटा सा छज्जा टाइप का आपने डाल भजन दिया। करने के लिए छज्जा बनाए थे वो, उसके बाद ये टेंडर हुआ। तो ये ना सामुदायिक भवन के नाम से ये राशि आई है, जो कि वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन नहीं है। वो 50 साल से मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसको शिव भगवान को उखाड़ कर नदी में ठंडा कर दिया गया है, जो कि अभी वहाँ पर नहीं है। अभी सामान्य सभा में जो चर्चा हुई तो वहाँ क्या बोला गया? सामान्य सभा में चर्चा हुई तो टेंडर लगा है सामुदायिक भवन के नाम से 13 लाख रुपया, लेकिन उस राशि को मंदिर संधारण में लगाया जा रहा है। हमको तो खुशी है, मंदिर बनेगी तो खुशी है, मंदिर बनना चाहिए। हम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, मंदिर को तो हम बनाना ही चाहते हैं। हम बनाए भी हैं भजन करने के लिए, एक छोटा सा लेंटर वाला रूम बनाए हैं। लेकिन जो ये टेंडर हुआ है वो सामुदायिक भवन के नाम से हुआ है। हाँ, सामुदायिक भवन के नाम से हुआ है, लेकिन मंदिर में उसको खर्च जबकि वो कर भवन, सकते हैं। जब वो 3-4 लाख रुपए का भी भवन नहीं है तो 13 लाख की स्वीकृति क्यों हुई? 13 लाख की स्वीकृति मंदिर में लगता ही है पैसा। भगवान को उखाड़ के ठंडा कर दिया गया है, तो भगवान को स्थापित करने के लिए और पूरा आसपास की जगह को तोड़ दिया गया है, उसको नया बनाने के लिए ये राशि स्वीकृत हुआ है। लेकिन सामुदायिक भवन के लिए आया है, ये मंदिर में लगाया जा रहा है, तो कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में ऐसा 13 लाख का जो काम आया है और वो मंदिर में लग रहा है, तो उन्होंने कहा लगने दीजिए। लेकिन हमारा ये सोचना है कि जिस चीज के लिए आई है, जो पैसा जिस फंड के लिए आया है, तो वही लगना चाहिए। मंदिर में ये पैसा नहीं लगना चाहिए। भवन तो भवन बनना चाहिए, लेकिन ये तो भवन बन नहीं रहा है। संधारण की बात हो रही, जबकि वो भवन वहां नहीं है, तो इतना गलत काम कैसे हो रहा है नगर निगम में? देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मंदिर में पैसा लग रहा है। मुझे इस बात की जानकारी है कि वहां एक सामुदायिक भवन के नाम से 13 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, और मुझे इस बात की जानकारी है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सामुदायिक भवन ना कभी बना है, ना वो कभी जर्जर हुआ है। तो जब ना कोई भवन बना है, ना कोई भवन जर्जर हुआ है, तो उसके संधारण के लिए 13 लाख की स्वीकृत कर देना, यह अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधियों से मिली भगत करके घोर भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया जा रहा है, जिसकी जांच की जानी और उन पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जोन 3 जो कमिश्नर है, उसके ऊपर कार्रवाई की बात नहीं की गई क्या? बिल्कुल, इनके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जोन के कमिश्नर हो, चाहे सहायक यंत्री हो, चाहे सब इंजीनियर हो, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है उसके ऊपर, वो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो यह जानते हुए कि ऐसा कोई भवन नहीं है और 13 लाख स्वीकृति की फाइल तैयार करता है, उसका टेंडर भी हो जाता है, उसका वर्क ऑर्डर भी हो जाता है, ये घोर भ्रष्टाचार है। जनता के पैसे का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। और आपने अपने वार्ड का मुद्दा उठाया था जी, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था, उसमें क्या कहा? बिल्कुल, मेरे वार्ड में भी एक 27 लाख का सामुदायिक भवन है, जो नगर निगम की फाइल में लगभग 6 वर्ष पहले पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज तक उसका फीता नहीं कटा है, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है, और बिना उद्घाटन हुए वो भवन जर्जर भी हो गया है। उसकी टाइल्सें पूरी उखड़ गई हैं, बिजली के वायर चोरी हो गए हैं, दरवाजे चोरी हो गए हैं। लेकिन निगम के अधिकारी बार बार दौरा करने के बाद भी, आयुक्त महोदय 2 बार दौरा कर चुके हैं, महापौर महोदय अपने 2 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन दौरा करके सिर्फ वो अखबारों में अपना फोटो छपवाते हैं। उसका संधारण 5 साल से नहीं हो पाया है। 5 साल से जो राशि 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नगर निगम के कोष में राजस्व की वृद्धि होती, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? इसका ये सवाल उठता है। इस पर जांच की जानी चाहिए और संबंधित पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अभी आपने देखा कि मोहल्ले वालों का क्या कहना है, पार्षद का क्या कहना है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम कितना बड़ा घपला करने की तैयारी में है। 13 लाख का टेंडर मान लीजिए पास किया भी गया है किसी के नाम से, किसी भवन के नाम से, तो इसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 13 लाख रुपया खर्चा आएगा या कितना खर्चा आएगा। जो भी रख रखाव की खर्चा अलग होता है और निर्माण खर्चा अलग होता है, लेकिन नगर निगम के जो टेंडर में उसमें रख रखाव लिखा है और रख रखाव के लिए 13 लाख रुपये पास किए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस पूरे मामले को लेकर हुआ और जिसके बारे में सामान्य सभा में भी आवाज़ उठाई गई। आज मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसको लेकर। ये इसका काम आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है आने वाले समय में आपको ज़रूर बताऊंगा और इसकी अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।